नमस्कार जी। हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि आज प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा मॉल रहा, कैसी स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिली और फिलहाल क्वालिटी के बेस पे बाजार जो है वो कैसी डिमांड और सप्लाई जो है वो दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में कैसा बाजार रह सकता है, ये हमने सुबह भी बात कर दी और अब आपके लिए एक विशेष विश्लेषण लेके आए हैं। हमारे साथ हैं किशन भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी कैसे हैं आप? साहब। बढ़िया। किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल चल रहा है? दोपहर होते होते कैसा बाजार? शर्मा माहौल ठीक चल रहा है। बाकी बाजार में कल आवक काफ़ी कम हुई थी, 27 गाड़ी की आवक थी। आज खैर आवक तो कल से ज़्यादा है, 54 गाड़ी की आवक है और जाहिर सी बात है आवक तो आनी ही थी। और बाकी बैलेंस कम है, आज 25 गाड़ी का बैलेंस है। कल हमारी 35 गाड़ी बिकी थी, परसों 40-42 गाड़ी बिकी थी और आज समझो 25 बैलेंस है, 54 ताजी है, 79 हैं और मेरे हिसाब से 40-45 गाड़ी आज बिकेंगी। सेल ठीक है, 50 भी बिक सकती हैं लेकिन 45 गाड़ी के लगभग आज सेल होगा। क्योंकि असल में बात ये है कि ना शर्मा जी, एकदम से थोड़ा सा रेट बढ़ा है ना, तो इस टाइम में ग्राहक भी कंफ्यूज है। ग्राहक को भी लगता है कि शायद कि माल ज़्यादा ले लूँ कहीं मंदा ना हो जाए, पर मैं ग्राहकों से बता दूं अभी कोई इतना मंदा होने वाली बात लगती नहीं है। और बाकी जो आज 54 गाड़ी है उसमें 13 गाड़ी कल की भी स्टैंडिंग में है। 54 गाड़ी हैं आज, उसमें जो 4 गाड़ी नासिक की हैं और जो स्टैंडिंग में कल की 2 गाड़ी हैं नासिक की, 6 गाड़ी है और पूना की 15 गाड़ी हैं शर्मा जी। 3 गाड़ी कल की हैं, 18 है। और एमपी की थोड़ी सी आवक आज बढ़ी है, एमपी और राजस्थान। राजस्थान में तो आज 19 है लेकिन राजस्थान में 15, 16, 14, 15 आ ही रही थी। लेकिन एमपी की 5-6 गाड़ी आ रही थी, लेकिन आज 16 गाड़ी है एमपी की। एमपी की कहा जाए तो 5-7-10 गाड़ी आज ज़्यादा आई हैं। और बाकी 54 और 13 67 गाड़ी स्टैंडिंग में है और टोटल मिला के नीचे ऊपर लगा के 79 गाड़ी। और भाव की बात कर लिया शर्मा जी, तो भाव ये समझ लो नासिक का जो माल है वो समझो 700 से 800, कोई अच्छा आ जाए रुपया ऊपर बिक जाए, हल्का रुपया कम भी है। और पूना एरिया के मालों की बात करें तो शर्मा जी 800 से 900 है ज़्यादातर, तो 850, 900, 800, 850। लेकिन पूना में जो बढ़िया क्वालिटी आ रही है वो 900, 950, 950 भी है। और पूना में थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है वो मतलब 700 से 750, 800 भी है। मतलब बाजार कहा जाए तो 700 से 950 है, 960 है, लेकिन ज़्यादातर माल पूना एरिया के 800, 850 के आसपास बिक रही है। और एमपी की बात कर लिया शर्मा जी, तो एमपी भी क्वालिटी कई प्रकार की आ रही है असल में। क्वालिटी जो एमपी की ज़्यादातर तो ये समझ लो 600, 700, 750। और बढ़िया इसी में एमपी में आ जाता है तो कोई एक आध मतलब गाड़ी गाड़ी आ जाती है 800, 850 बिकता है। और एमपी में हल्के माल है शर्मा जी, वो क्वालिटी अनुसार है, रेट एक आध रुपये कम बिकते हैं। और राजस्थान की बात कर लिया है शर्मा जी, राजस्थान भी ये समझ लो नीचे में बात करें तो 450 और ऊपर बात करें तो 650, 700 रुपये तक राजस्थान के माल बिक रहे हैं। ये पूछे जी। अच्छा किशन भैया, फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 6-7 दिन में कैसी स्थितियां प्याज के बाजारों में देखी? सर भाई देखा जाओ तो छः दिन में 3 रुपये किलो तो बढ़ा ही है ना, 3 से 4 रुपये किलो तो बढ़ा ही है एक हफ्ते में। अगर एक हफ्ते का आकलन रोज ही रुपया अठन्नी, रुपया अठन्नी बढ़े उतरी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आवक आज 54 की है और कल भी मुझे लगता है कि आवक 50-55 गाड़ी से कम नहीं आएगी, 50 गाड़ी का। क्योंकि ये थोड़ी सी बाजार पीछे खाली हो गया था, हर आदमी ने कोशिश की है गाड़ी मंगवाने की। तो अब मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा। बाकी पीछे देखा जाए तो महाराष्ट्र में तेजी है, पूना एरिया में मतलब, और एमपी एरिया में देखा जाए तो बाजार कहीं भी कम मंदा नहीं है। तो बाजार मेरे को लगता है अब यहाँ पे इस टाइम जो चल रहा है रुकना चाहिए, जी। रुकेगा। अच्छा किशन और भैया। बाकी तो पीछे सुनने में आ रहा है कि पीछे जैसे महाराष्ट्र के किसानों ने कहा है कि भाई हमारा माल जो है ना 18-19 रुपये भी नहीं देने को तैयार हैं, तो 22-23 लेना चाहिए, 24-25 लेना। अगर वहाँ कुछ अगर ऐसी बात होती है, हलचल होती है और बाजार अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो बाजार यहाँ भी बढ़ सकता है। ये तो स्थिति पे डिपेंड रहेगा कि कैसी क्या पोजिशन है। क्योंकि देखो शर्मा जी, यहाँ पे आज़ादपुर मंडी हो या कहीं भी कोई मंडी हो, यहाँ के मंडियों के भाव पीछे की आवकों पे कह लो या पीछे की जहाँ से मार्केटें जहाँ से माल आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर चलते हैं। तो वहाँ की स्थिति जैसी रहेगी वैसे ही यहाँ पर होगा। जी। अच्छा, मौसम क्या बीच में खेल खेल सकता है किशन भैया? सर मौसम पीछे तो 2-3 दिन ठंडा हो गया था, ठीक है, वापस अब गर्म है मौसम। अब आने वाले दिनों में देखो मौसम
कैसा रहता है, देखने वाली बात है। लेकिन मौसम मेरे को लगता है गर्मी रहेगी आने वाले दिन में। जी। और गर्मी की वजह से प्याज की क्वालिटी पे क्या असर रहेगा? असर तो देखो पड़ ही रहा है, असर तो इस साल शर्मा जी सबसे बड़ी बात पता है क्या हो रही है, ये हमारे राजस्थान के जो किसान या व्यापारी माल रोकते थे, जो ये समझ लो कि अक्टूबर नवंबर में बेचते थे, उनको इस टाइम पे माल बेचना पड़ रहा है। अब ये जून जुलाई में जो माल बेचा जाएगा, वो माल हमारे पास अक्टूबर में आता था, सितंबर अक्टूबर में, अगस्त में। जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में आता था ना माल, वो किसान माल अब ये समझ लो कि जून जुलाई में बेचे। कारण? तो कारण वही खराबी हो रही है, खराबी। खराबी हो रही है, प्याज रुक नहीं पा रहा। राजस्थान में तो यही स्थिति है, और एमपी में भी सुनने में आ रहा है कि प्याज में काफ़ी खराबी है। तो अभी ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना प्याज खराबी होती है और कितना प्याज बचता है, तो क्या स्थिति परिस्थिति रहती है, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। बिल्कुल। बाकी अभी तक ये चीज जो है वो परिस्थितियों ने साफ कर दिया है कि खराबी काफी हुई है, काफी और उसकी वजह से ही भाव बढ़े हैं। उसके नहीं तो हाँ, अंदाजा था ही नहीं। हर एक इंसान ये हाँ कहता था कि मतलब भाई भाव बढ़ेगा नहीं। हाँ कुछ मतलब ये भी है कि महाराष्ट्र के किसानों ने जो थोड़ी सी मतलब बढ़ाने की, वो सड़कों पे आए, नेफेड एनसीसीएफ ने एक रेट रखा, हाँ मतलब उनका भी कहना यही था योगदान रहा। कि योगदान रहा। और उन्होंने क्या है कि मतलब जो भाव में ये बेच रहे थे 12 13 14 में, इनमें तो खर्चे भी नहीं पूरे होते, 20 रुपए बिके तो जब जाके खर्चे पूरे होते हैं। सही बात। तो चाहिए भी मतलब थोड़ा सा रेट ठीक करे गवर्नमेंट, अच्छे रेट में खरीदे, ताकि फिर किसानों का कुछ मतलब पैसा बन सके। जी। तो कुल मिलाकर के अब करना क्या चाहिए किसान और व्यापारी भाइयों को? शर्मा जी गवर्नमेंट को 20 के आसपास खरीदना चाहिए प्याज, कम से कम 20 रुपए खरीदे तो किसानों के जो पैसे जाके पूरे होते हैं। जी। 20 रुपए के आसपास खरीदना चाहिए गवर्नमेंट कम से कम 20 रुपए तो को। जी होना चाहिए ना? जी होना चाहिए, क्योंकि प्याज में खराबी भी बहुत है या लागत बहुत है, जी। तो कम से कम तो 20 रुपए के आसपास तो खरीदना चाहिए। जी। तो जिनके पास में अभी हल्का प्याज है वो उनको निकालना चाहिए तुरंत। शर्मा ये हल्का तो निकालना ही पड़ेगा, हल्का रोकेंगे तो फिर वो खत्म ही हो जाएगा, फायदा क्या। प्याज को बेचना चाहिए, हल्का प्याज तो बेचना ही चाहिए। जी। बाकी बढ़िया है तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, और बढ़िया का भी रेट अगर अच्छा मिलता है तो बढ़िया भी बेचना चाहिए। बढ़िया भी बेचना चाहिए, जी क्योंकि बाद में फिर कन्फ्लिक्शन हो जाता बाद है, में तो सारे लोग वही एक वो साथ ही टाइम ही बेचने बताएगा लगते हैं। क्या होगा, ये तो हाँ, देखने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। जी तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम सर, बताइए। मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो आप ये देख सकते हैं, ये भाई साहब का देखिए बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। आप एवरी टाइम इनको, ये देखिए हमारे गुलशन भाई साहब हैं, और सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरा इस समय मुस्तैद हैं। ग्राहक भी कहीं ना कहीं जो आ रहा है वो खरीदारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं जब भाव में चमक लगती है तो कहीं ना कहीं ग्राहकी में, उठाव में भी जो है वो चमक लगती है। ग्राहक को पहले एक दो दिन तो सोचना पड़ता है, ग्राहक एक दो दिन तो इस चीज को जो है ना समझ नहीं पाता कि भाई भाव आखिर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, और बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं। और फिर जब उसे समझ आती है तो फिर खरीदारी जो है वो होने लगती है। तो चलिए ऐसी आपको जानकारी हम देते रहेंगे, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।